आप सभी दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज मैं रेकी एंड स्पिरिचुअलिटी, रेकी का स्पिरिचुअल उत्थान पे क्या असर है आप जानना चाहेंगे। जो भी रेकी करते हैं उनको कहा जाता है इट्स अ होलिस्टिक हीलिंग। व्हाट इज होलिस्टिक? ये इसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, शरीर अच्छा होता है, एनर्जाइज्ड होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये हुआ शरीर की बात। सो इट वर्क्स एट फिजिकल लेवल। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव मन पर, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंड एंड इमोशनल imbalances it corrects. You tend to be more positive. तो रेकी जो भी करते हैं उसका डायरेक्ट असर मन पे। मन मतलब एटीट्यूडल चेंजेस वगैरह होना, खुश होना वगैरह सब कुछ होता है, डिप्रेशन से मुक्ति पाना। तो ये सब जो है मन की चेंजेस। इसके बाद जब ये होता है तो नेक्स्ट क्या, होलिस्टिक वर्ड यूज किया। It works on your spirituality level. It corrects your imbalances there. क्या मतलब? आप देखेंगे कि अगर मन सही है, मन निर्मल है, यही आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वहीं से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं रिपीट ये करूंगा कि रेकी वर्क्स ऑन योर स्पिरिचुअल साइड डायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब, इस बात को ध्यान से समझें कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या है। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सुनते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले गुरु एक बात बताते हैं कि ऐसे करो, गुस्सा शांत करो, ये करो, वो करो, तरह तरह की, और जो हम सब कॉमन सेंस वाले सब समझते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सुनना, माहौल बन जाता है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत लॉजिकल, बहुत एक सिलसिला सा बनता जाता है और मन उसमें डूब जाता है जब हम सुनते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर में फिर जब बाहर आते चर्चा करते हैं कि बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलती हैं वगैरह वगैरह। असर क्या होता है? आम लोगों पे असर कुछ नहीं। सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना एक इंटेलेक्चुअल एपिटाइट को सेटिस्फाई करता है। आपने तो देखा होगा, इतने लोग बात करते हैं शमशान का वैराग्य, वो तो बिल्कुल सही समझ में आता है। कभी भी जाइए, कभी भी किसी के अंतिम संस्कार के वक्त में आप हो, आप देखेंगे सबों पे एक वैराग्य की भावना छाई होती है। बहुत से संतों ने इसका जिक्र किया है और बहुत सी कहानियां भी हैं, क्योंकि वो स्पष्ट दिखता है। सब जानते हैं कि अब यही होना है, तो फिर ये सब कुछ जो दुनियादारी में हम लगे होते हैं क्या फायदा है। लौट के आते हैं फिर उलझ जाते हैं संसार में, है ना। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इंटेलेक्चुअल वो समझ नहीं है, आत्मसात करने की बात है। कई गुरु फिर कुछ विधि बताते हैं, सिर्फ बातचीत से सिलसिला बनने वाला नहीं। तो क्या बताते हैं? कोई कहते हैं ऐसे करो, कोई कहते हैं ऐसे करो, ध्यान करने की ये विधि करो। अपने अपने गुरु की अपनी अपनी तरीके से बताने का नाम देते हैं। कोई मंत्र साधना बताते हैं तो कोई मंत्र देते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट समझते हैं। आप उस मन को देखिए, जितना भी उच्चारण करो शुरू में कुछ समझ में नहीं आता, कोई चमत्कार तुरंत नहीं होता। लेकिन ये कुछ गलत है क्या? नहीं। वही मंत्र अगर आप लगकर आत्मसात होकर लगे रहें, कुछ महीनों कुछ वर्षों में आप पे उसका असर आएगा। एक मंत्र आपकी लाइफ बदल सकता है, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है ना। सुधार क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, इस पे बात हो रही थी। तरीका तो कई हैं, रेकी भी एक तरीका है, एक साधन है। इस साधन में बहुत आराम से कोई कर सकता है, बिना किसी जानकारी के कर सकता है, और सुधार होना
वो बिल्कुल निश्चित है, होगा ही क्यों। और सुधार का मतलब क्या, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या। गुरु जी ने इस चीज को बहुत स्पष्ट किया। आप में अगर सुधार होगा, आपका मन बदलेगा, मन निर्मल होगा, मन में दूसरों के प्रति दया होगी, मन में ऑनेस्टी होगा, एक अद्भुत प्रेम की भावना जागेगी, सब कुछ सम देखने लग जाओगे। यह है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसी को समझना है। तो गुरु जी ने 5 सिद्धांत दिए थे, मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी विथ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज के दिन मैं उपकृत भावना के साथ जीऊंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आज के दिन मैं जीव मात्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना के साथ जीऊंगा। गौर से देखिए इन 5 प्रिंसिपल्स को। इन्हें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी कहते हैं। अब गुरु जी की बात करें, एक बहुत बड़ी चीज देके गए, रेकी जीवन शक्ति। हमारे भीतर कम हो जाए तो उसका असर हमारे शरीर पे और हमारे मन पे बहुत व्यापक। और जब मन ही ठीक नहीं तो स्पिरिचुअलिटी की क्या बात करें। ठीक है ना। मन में गुस्सा भरा है, मन में लालच भरा है, मन में सब कुछ सेल्फिश भावना है, हड़पने की भावना भरी है, दूसरों के प्रति कुछ अच्छी मतलब वो हेल्पफुल कोई एटीट्यूड नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये लक्षण स्पिरिचुअलिटी के नहीं हो सकते। आपके मन में जस्ट इसके उल्टी भावनाएं जागने लग जाएं, आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये प्रोग्रेस है ना। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स, अब कोई कहे कि प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे, बहुत कठिन है। और अगर करवा भी दिया प्रॉमिस तो आप जानते हैं कि भाई जबरदस्ती किया है। होगा क्या? नहीं होगा। गुरु जी ने बहुत विजडम के साथ हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये प्रिंसिपल्स दिए, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी ऐड किया। जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब ये सुन करके कुछ जोश आता है। एक दिन मैंने डिसाइड किया आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सुबह से कोशिश शुरू की, मन में एक जोश आया। हो सकता है फेल कर गए, जजमेंट कौन देगा? खुद। मैं तो टिपिकल कॉर्पोरेट लेवल का आदमी था ना, उस जमाने की कल्चर को याद करता हूं। बॉस आते थे, पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता था, बॉस आ गया है। बड़ा ऑर्थोडॉक्स कल्चर हुआ करता था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो वो सन्नाटा डर का छा जाता था, कोई रिस्पेक्ट का नहीं। एक दिन बॉस उस मूड में आ गए, कहीं सुना कुछ, एक्साइटेड हुए। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सुबह से ब्रेकफास्ट टेबल पर गुस्से होने की आदत थी उनकी, आम थी वो बात। घर में जहां टोस्ट आने में देर हुआ बस भड़क गए, जो कुक है उसके ऊपर बोलने लग गए। इसी बात पे वाइफ से भी कुछ बाताबाती हो गई। मेरा मीटिंग है, तुमको पता नहीं है, देर हो गई। गाड़ी पे बैठे, अब वो बेचारा ड्राइवर ठीक ही चला रहा है, लेकिन पीछे से कितने दिन हो गए तुमको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता, ठीक से चलाओ, ये चलाओ। सारा गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता जाता है। ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में रूम में धड़ाम से घुस गए और सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को बुलाया। वो भी जानता है, आते ही अपना कुछ
घर में जो कुछ हुआ है उसका कुछ यहाँ निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे? कहा कि अरे तुमको कल बोला था ये फाइल यहाँ क्यों रखा, इधर रखना था। ये मैंने मजाक मजाक में कही बात, लेकिन ऐसे ही होता है। तो फिर बॉस उस दिन सोच के आया, ना मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा। तो ऑफिस में एंटर किया स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों ने समझा इसको क्या हो गया है। अपने सेक्रेटरी को बुलाया, पहली बार बोला कि अरे बैठो, कैसे हैं तुम्हारे बच्चे। सेक्रेटरी भी घबरा गया, आज से कभी सुना नहीं था। सेक्रेटरी बाहर लौटा, लोगों ने पूछा आज क्या हुआ, बोला पता नहीं, सब कुछ बदल गया। वहीं पे कोई शख्स थे, ये क्लास में भी बोलता हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे तो बड़े दिन की एक रिक्वेस्ट थी मैनेजमेंट के पास, तो आज मिल लूं बॉस से, अच्छे मूड में है। साथ वाले ने कहा कि अभी क्यों जाता है, अभी तो सब भीड़ लगा रहे हैं, लंच के वक्त में जाना। अब इधर बॉस क्या थे, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एग्री। खाना खाने को बैठे, खाते वक्त कुछ बेख्याल हो गए, होता है, किसी बात में उलझ गए अपनी बात पर। इसी बीच वो जिनको कुछ चाहिए था मैनेजमेंट से, वो आ गए, नॉक किया, सर मे आई कम इन। बॉस तो ओरिजिनल मूड में थे, बैक टू, देखता नहीं है मैं खाने को बैठा हूं, घबरा के वो बेचारा बाहर जाता है। लेकिन तुरंत में भीतर से कोई जजमेंट आता है, तुम तो आज फेल हो गए, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एग्री। बॉस को फिर जोश आएगा, नेक्स्ट डे वो फिर कोशिश करेगा, मैं फेल हो गया, तो जजमेंट भी उसी की। याद रखना, ये 5 प्रिंसिपल आपकी लाइफ बदल देगी। ट्राई करना, जस्ट फॉर टुडे। कोई एक प्रिंसिपल, 5 एक साथ बहुत कठिन। 10 दिन करें, एक दिन पास कर जाएंगे, बस एक्साइटमेंट हो जाएगा कुछ अचीव करने का। और रेकी के साथ ये बहुत सहज हो जाता है। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में रेकी की जो मैंने मान्यता बताई, कुछ नहीं जानते हुए भी आप हाथ रखते हो तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। नेगेटिव एनर्जी क्या है, रियलाइज करें। जैसे गुस्से की बात की, बहुत गुस्से होते हो तो उसका असर होता है ना शरीर पे भी, मन पे भी, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आता है। जब पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो ठीक उल्टा होता है, शरीर भी शांत होता है, एनर्जाइज्ड होता है, अच्छा लगता है, मन भी खुश होता है। तो जब मन अच्छा हो तो आप अच्छा कुछ सोचते हो, अच्छा कुछ करते हो। जब आप अपने में ये देखते हो तब आपको पता चलता है कि आप कुछ तरक्की कर रहे हो। और ये तरक्की क्या है, यही आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। साधन कुछ भी हो, साधना की विधि कुछ भी हो, अल्टीमेट रिफाइनमेंट, सेल्फ रिफाइनमेंट ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। वो श्लोक को रट लेना, उसको रिपीट कर लेना नॉलेज है, उसको आत्मसात करना आम तौर पे बड़ा कठिन होता है। इतने पंडित हैं, बहुत कम होंगे जो उस पे अमल कर सकते हो, समाज का सुधार हो जाता। तो सिर्फ मेमोरी से किसी चीज को कोट करना, ये एक गुण है, इसका बहुत लिमिटेड फंक्शन है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डीप विद इन यू। जब भी आप अपने भीतर की गंदगी दूर करने लगते हो तो वो अपने आप उभरती जाती है। यही है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रेकी इसमें बहुत साथ देता है। और किसी भी पद्धति के साथ, खासकर जब सेकंड डिग्री रेकी करते हैं तो उसका प्रभाव कुंडलिनी शक्ति पे पड़ता है। अब वो एक टॉपिक है, उसकी बात अभी नहीं करते। यही कारण है कि आजकल साधु संत भी रेकी सीखते हैं। रेकी करें, जरूर से करें, और अपने भीतर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं लाइफ के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति। खुश रहेंगे, लोगों को खुश रखेंगे। नमस्कार। एक बार फिर दिखा देता हूं।